या सिलेंडर पूरा सऊदी अरब जो है वो सिलेंडर इस्तेमाल करता है, सिलेंडर की गैस इस्तेमाल करता है। 15 रियाल का सिलेंडर था 2010 में, अभी 2021 आ चुका है, 16.5 रियाल का सिलेंडर है। आप कहाँ रहते हैं इमरान खान साहब? यहाँ पर सिलेंडर बजट से पहले 1300 रुपये का था, अब 2300 रुपये का है। ये हमारे बैक में एक यूटिलिटी स्टोर है। जब भी इसके आगे से गुजरूँ उन्होंने लिख के लगाया होता है घी और चीनी हमारे पास दस्तयाब नहीं है। 200 रुपये की टूथपेस्ट हो गई है, 100 रुपये का साबुन हो गया, कुकिंग ऑयल जो है वो 350 रुपये का हो गया, चीनी जो है वो 100 रुपये हो गया। इमरान खान साहब कब घबराना है हमें ये बता दीजिएगा, ये ना हो कि हम कब्र में चले जाएं, क्योंकि आप तो खुद कह रहे हैं कि जो सुकून है वो तो कब्र में ही है। ये ना हो कब्र में चले जाएं, बाद में आप कहोगे घबरा लो, तो फिर कब्र में जाके घबरा कैसे सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम जी। तो आपने थंबनेल में देखा कि मैंने आपको 1 किलो घी या 1 किलो कुकिंग ऑयल दिखाया है। कुकिंग ऑयल तो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाते ही हैं, लेकिन ये कुकिंग ऑयल हमें आजकल ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हमसे गलती कहाँ पर हुई है। जी, ये कुकिंग ऑयल जो था ये मुशर्रफ दौर में यानी 2008 तक मैं ख़ुद ख़रीदता रहा हूँ तकरीबन 90 रुपये का। जी हाँ, 90 रुपये के, 90 से लेके 100 के दरमियान चलो आप लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं था। ये भी उस वक्त भी ज़्यादा था, यानी उस वक्त के हालात से अगर करेंसी के हवाले से बात की जाए कि उस वक्त करेंसी की क्या सिचुएशन थी, चलो उस वक्त भी ज़्यादा था। चलो नवाज़ दौर में हम कह सकते हैं कि ये 2018 तक तकरीबन 170-160 रुपये में आम बिकता रहा है और आम मिलता रहा है। ये बात तो हो गई कन्फर्म। अभी 3 साल के अरसे में इसकी कीमत जो है ये कहाँ तक जा पहुँची है। आप किसी करीबी दुकानदार पर जा सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि जो 1 किलो घी या 1 किलो कुकिंग ऑयल की कीमत है वो कितनी है, तो वो मेरा ख्याल है आपको थर्ड क्लास घी भी है वो तकरीबन 300 रुपये का बताएगा। बिल्कुल थर्ड क्लास घी है। ये बजट के बाद 40 से 50 रुपये मज़ीद इजाफा हुआ है। ये पहले तकरीबन 260 या 270 का चल रहा था, अब बिल्कुल थर्ड क्लास घी जो है जिसको शायद कोई लेना आम हालात में गुजारा ना करे, गरीब आदमी बेचारा सिर्फ ये घर वालों को दिखाने के लिए कि मैं घी या कुकिंग ऑयल ले आया हूँ तो वो इसको लेके घर जा सके, लेकिन आम तौर पर नहीं। अगर आप अच्छा घी या अच्छा कुकिंग ऑयल ख़रीदेंगे तो वो आपको तकरीबन 360-370 रुपये का पड़ेगा, यानी वस्त होगा, ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, ज़्यादा बुरा भी नहीं होगा, यानी वस्त क्वालिटी का होगा तो वो आपको इतना 370-380 रुपये का मिल जाएगा। अच्छा जाएंगे तो फिर आपको पता ही है 390 रुपये शायद आपको खर्च करने पड़े। ब्रांड का नाम मैं नहीं लेता, आप खुद सर्च कर सकते हैं। तो आपको इतने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, यानी 3 साल में तकरीबन दुगनी कीमत। 3 साल में दुगनी कीमत। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो का मकसद किसी किस्म की तनकीद नहीं है, क्योंकि तनकीद से मसला हल नहीं होता। अगर आप इस वीडियो को तनकीद की नज़र से देख रहे हैं तो ये बिल्कुल तनकीद नहीं है, ये सिर्फ़ एक तकाबली मुआजना है कि आप दोनों चीज़ों का तकाबुल करें और ख़ुद इस चीज़ का मुआजना करें कि गलती कहाँ से हुई है और गलती कहाँ पर सुधारी जा सकती है। सारी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, हम खाली पाकिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। पहली बात तो ये है। कोरोना की वजह से हालात मज़ीद ख़राब हुए, तो हालात जो हैं वो थोड़ा अप एंड डाउन हुए, तो कीमतें जो ज़ारी बात हैं ज़राई अजनास हैं या दूसरी कीमतें हैं वो बढ़ी हैं। गंदम की कीमत भी हुकूमत ने बढ़ाई है, चलो 400 रुपये बढ़ाई, लेकिन बढ़ाई ज़रूर है, तो ज़ारी बात है इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा इस तमाम चीज़ों से। फ्लोर मिल की बात की जाए, आटा जो है तकरीबन मेरा ख्याल 1100 से 1200 रुपये में 20 किलो का थैला जो है वो फ़रोख्त होता दिखाई दे रहा है, जबकि यही आटा मैं 14 रुपये किलो ख़रीदता रहा हूँ 2008 में, और अभी नवाज़ दौर में चलो हम कह सकते हैं डबल हो गई, कीमत हो गई, 40 रुपये बिक रहा होगा, लेकिन अभी आटा जो है वो 1200 रुपये का थैला 3 साल के वक्फे के बाद ही 20 किलो वाला बिक रहा है। क्यों बिक रहा है आप ख़ुद इस बात का अंदाज़ा लगाएं। और एक बात में जो मेरे जहन में खटकती है, ये हमारे बैक में एक यूटिलिटी स्टोर है। जब भी इसके आगे से गुजरूँ उन्होंने लिख के लगाया होता है घी और चीनी हमारे पास दस्तयाब नहीं है। मेरा ख्याल है हफ़्ते में 1 दिन चीनी आती सही है उनके पास, ये नहीं कि नहीं आती, आती है, लेकिन पहले ही बुक हुई होती है, तो अवाम ने पैसे दिए होते हैं तो वो फिर अवाम ले जाती है। मैं ये नहीं कहता कि वो अपने रिश्तेदारों को देते हैं, दुकानदारों को देते हैं, मैं ये बात बिल्कुल नहीं करूँगा, लेकिन हफ़्ते में 1 दिन चीनी आती है, चंद अफराद को मैसर होती है, उसके बाद स्टॉक फिनिश। तो जो भी लेने आता है वो कहते हैं दालें ले लो, टूथपेस्ट ले लो, साबुन ले लो, रेज़र ले लो, कुछ ले लो, चीनी नहीं पूछनी, घी नहीं पूछना, क्योंकि वो ऐसे देखते हैं आपकी तरफ जैसे आपने कोई मायूब चीज़ उससे मांग ली हो यूटिलिटी स्टोर वाले से। शॉपर उसके पास होते नहीं हैं, तो जो टूथपेस्ट आप ख़रीदेंगे वो असायदा पैसे लेके जाएंगे। अच्छा,
ये नहीं मैं कहता कि दुकानदार जो हैं वो उससे घी ले लेते हैं या चीनी ले लेते हैं, क्योंकि ये आप ख़ुद जानते हैं कौन लेता है उनसे चीनी और कौन लेता है उनसे घी, क्योंकि हमारे पास वीडियो भी आ चुकी हैं कि यही यूटिलिटी स्टोर्स का सामान जो है ये आम दुकानों पर बिकता दिखाई दिया है, और आम दुकानदार जो हैं वो थैले के थैले भर कर यूटिलिटी स्टोर से ले जाकर अपनी दुकानों पर बेचते नज़र आए हैं। ये भी एक साइड पर कर देते हैं टॉपिक। दोबारा आते हैं कुकिंग ऑयल की तरफ। मैं तकरीबन सऊदी अरब में एक लंबा अरसा रहा हूँ काम के सिलसिले में, मज़दूरी के सिलसिले में। तो भाई जी जो चीनी की कीमत थी 2010 में 2020 आ चुका है, कीमत वही है, सिर्फ 15% टैक्स लगा है। चीनी की कीमत वहीं पर है। चीनी की कीमत 2010 में 4 रियाल फ़ी किलो थी, और आज भी चीनी की कीमत शायद 5 रियाल हो गई है 15% टैक्स की वजह से। कीमतों में ये फ़र्क पड़ा है। पाकिस्तान में चीनी 60 रुपये थी, अब 100 रुपये अभी दस्तयाब नहीं है, 100 रुपये से ऊपर ही दस्तयाब है। इमरान खान साहब जो कि इस बात पर ज़ोर दे रहे थे कि मुल्क में जब महंगाई होती है तो उसका ज़िम्मेदार जो होता है हुक्मरान होता है, क्योंकि हुक्मरान चोर होता है। डॉलर जब ऊपर जाता है तो हुक्मरान चोर होता है। बरामदात यानी हर चीज़ को उन्होंने लिंक कर दिया हुक्मरान की चोरी के साथ। चलें, आप कर सकते हैं, हम ये नहीं कहते कि आप लिंक ना करें उनको चोरों के साथ, आप ज़रूर करें, लेकिन आपके पास हल क्या है? जिस तरह मेरे पास हल नहीं है, मैं एक क्या कह सकते हैं इंसान ऐसा हूँ जो बेबस हूँ, मेरे हाथ में कोई इख्तियार नहीं है। मेरा ख्याल है इसी तरह आपके हाथ में भी कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि आप भी सिर्फ बयान देते हैं कि चोरों ने ये कर दिया, बाद में लंबी तान के सो जाते हैं। जी, तो रमज़ान गुजरे भी 3 माह भी नहीं हुए, तो जो रमज़ान में इस अवाम का हाल आपने किया है तो वो मेरा ख्याल है सबके सामने है कि जो भी सूरत हाल इस अवाम ने बर्दाश्त किया। लीमू 400 रुपये से 500 रुपये किलो बिकता रहा है। चीनी के लिए रोज़ेदार जो हैं वो कैसे यूटिलिटी स्टोर के बाहर खड़े रहे हैं, कुकिंग ऑयल के लिए बाहर खड़े रहे हैं, चलो उसको भी साइड पे कर देते हैं, इनका मुकद्दर ये है। लेकिन हल क्या है इमरान खान साहब, हमें ये बता दें। आप कहते हैं घबराना नहीं है, मैं घबरा भी नहीं रहा, लेकिन जब मैं सौदा सरफ लेने जाता हूँ 1000 रुपये ऐसे लग जाता है जैसे 2 चीज़ें ली हों तो 1000 रुपये ऐसे उड़ जाता है। टूथपेस्ट 2000 रुपये की 200 रुपये की टूथपेस्ट हो गई है, 100 रुपये का साबुन हो गया, कुकिंग ऑयल जो है वो 350 रुपये का हो गया, चीनी जो है वो 100 रुपये हो गया। इमरान खान साहब कब घबराना है हमें ये बता दीजिएगा, ये ना हो कि हम कब्र में चले जाएं, क्योंकि आप तो खुद कह रहे हैं कि जो सुकून है वो तो कब्र में ही है। तो ये ना हो कब्र में चले जाएं, बाद में आप कहोगे घबरा लो, तो फिर कब्र में जाके घबरा कैसे सकते हैं? वहाँ तो अगले इम्तिहान शुरू हो जाएंगे जो भी हमने ज़िंदगी में भुगता होगा या किया होगा। तो इमरान साहब हल क्या है? हम ये नहीं कि आप पे तनकीद कर रहे हैं, हमें प्लीज़ हल बता दें कि हम करें तो क्या करें। आप दूसरे मगरबी ममालिक की बहुत ज़्यादा मिसालें देते हैं, दुखी दिल के साथ। मगरबी ममालिक में ये सिस्टम नहीं चलता जो आप पाकिस्तान में चलाना चाह रहे हैं। 3 साल बहुत अरसा होता है, मेरा ख्याल है बहुत अरसा है अगर आपने डिलीवर करना होता है किसी चीज़ में। लेकिन आपके मेरा ख्याल है मसाइल हो रहे हैं, तरजीहात हो रहे हैं, और आवाम के मसाइल जो हैं वो 180 डिग्री के ज़ाविये पर दूसरी तरफ हैं। यानी दोनों में इतना फ़र्क है तो वो चाह के भी मिल नहीं सकते, यानी ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। आपकी तरजीहात हैं कि मैं नवाज़ शरीफ को ला के जेल में डालूंगा, लेकिन बदकिस्मती से अवाम का ये मसला नहीं है। अवाम का मसला है कि हमें सस्ती चीज़ें मिलें, हमारे बच्चों को तालीम मिले, हमें सेहत मिले। आप कहते हैं जी सेहत कार्ड मिल गए, मुल्तान में बंदे अंधे हो गए उस सेहत कार्ड की बिना पर। अनाड़ी अस्पताल के हत्थे चढ़ के बंदे अंधे हो गए, नज़र गवा बैठे। कौन ज़िम्मेदार है? इमरान खान साहब, आपने तो सेहत कार्ड दे के अवाम पर एहसान कर दिया, मैं मान लिया आपका एहसान, हम आपके दिली शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमें सेहत कार्ड दी हैं। लेकिन ये सेहत कार्ड जो है ये इंसान की ज़िंदगी से कैसे खेल रहा है, माफिया की ज़िंदगी में, माफिया के साथ ये ज़िंदगी कैसे खेल रही है, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं या ख्याल कर सकते हैं। मैं फिर कहता हूँ, बात शुरू हुई है कुकिंग ऑयल से, तो इमरान खान साहब आप अगले भी 5 साल हुकूमत करने की ख्वाहिशमंद हैं। आपकी ये फितरी ख्वाहिश है, कोई भी हुक्मरान आता है तो वो यही कहता है कि मैं अगले 5 साल भी पूरे करूँगा। आपको भी करने चाहिए, हम कहते हैं आप करें, अगले 5 साल क्या 15 साल हुकूमत करें। लेकिन मेरा ख्याल है ये कुकिंग ऑयल आपको ले ना डूबे, या आपकी हुकूमत को ले ना डूबे। आपको आज़ाद कश्मीर में चलो कामयाबी मिली है, सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में भी आपको कामयाबी मिली है, लेकिन ये ना हो कि आप खरगोश की तरह खरगोश वाली मिसाल थी या कौन सी मिसाल थी, चलें खरगोश ही लगा लेते हैं। जैसे वो खरगोश भाग रहा होता है, वो देखता है भाई वो तो पीछे पीछे आ रहा है, जो सुस्त जानवर है, सुस्त जानवर मेरे जहन में नहीं है, चलें आप खुद देख लीजिएगा। यानी आप इसी जोन में ना रहे हैं कि मैंने अब आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जीत लिया, सियालकोट का इलेक्शन जीत लिया, मुझे कोई परवाह नहीं है। ये परवाह बाज़ औक़ात लापरवाही में कन्वर्ट होते पता नहीं लगता, और बंदा कैसे धड़म से गिरता है उसको पता भी नहीं चलता। हम वाज़ह मिसाल नवाज़ लीग की हमारे सामने है कि उनको ये फ़हम उसमें कि वाज़ह मिसाल हमारे सामने नून लीग की है कि उनके जहन में भी नहीं था कि हम सियालकोट से भी कभी इलेक्शन हारेंगे, लेकिन हार गए।
आज़ाद कश्मीर से भी इलेक्शन हारेंगे, लेकिन बदकिस्मती से हार गए। इसलिए आप भी जो ख्याली दुनिया, जो मशीरों की दुनिया, इससे बाहर आए। मशीर आपको कह देता है गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही हैं, आप कहते हैं गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही हैं। कहाँ मुल्क का बुरा हाल है। ये गाड़ियाँ ख़रीद कौन रहा है? ये माफिया के लोग ख़रीद रहे हैं। इमरान खान साहब, जो मिडिल क्लास है वो तो कब का गाड़ी से मुंह मोड़ बैठा है। वो तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं डाल सकता। 120 रुपये लीटर पेट्रोल है, और फिर वो मशीर साहब कह देते हैं जी एशिया में सबसे सस्ता पेट्रोल हम बेच रहे हैं। आपका बहुत एहसान है, आप सस्ता पेट्रोल बेच रहे हैं। खाएं क्या? पेट्रोल खा लें, पेट्रोल पी लें, क्या करें? आप ज़रा थोड़ी सी रोशनी डाल दें हमारे ऊपर भी कि क्या करें, क्या खाएं, क्या करें? पेट्रोल पी लें, या पेट्रोल सस्ता है एशिया से तो बाहर जाके एशिया में फिर फ़रोख्त करना शुरू कर देते हैं। हमारे पास तो यही हल है। आप कहते हैं पेट्रोल सस्ता है तो आप दूसरे एशिया मालिक को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। आप खुद इंपोर्ट करें, बाद में एक्सपोर्ट कर दें, महंगे दामों बेचें। आपको क्या ज़रूरत है? ये वैसे ही मिसाल है जैसे कि आप दे रहे होते हैं मिसालें कि जी गाड़ियाँ सस्ती हैं तो मुल्क के हालात बुरे नहीं हैं। मुल्क के हालात बहुत अच्छे हैं। हमारे मुल्क में ये अच्छा हो गया, हमारे मुल्क में वो अच्छा हो गया। आप अपनी अच्छाइयाँ गुनाएं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम खुश होंगे। लेकिन बुराइयों की तरफ भी थोड़ी तवज्जो दें। वो भी आवाम जो है वो आपके हाथों की तरफ देख रही है। ये मशीरों के चंगल से बाहर आएँ। ये जो आपकी किचन काबीन है, ये सारी पैराशूट किचन काबीन है, ये बिल्कुल आपको तबाह बर्बाद करके छोड़ेगी। आप इससे निकल आएँ। आवाम के जो मसाइल हैं या जो हालात हैं उस पर थोड़ा गौर करें तो मेरा ख्याल है आपको ज़मीनी हक़ाइक़ का पता चलेगा कि आवाम कहाँ पर खड़ी है, आवाम के क्या मसाइल हैं। आवाम का मसला नवाज शरीफ नहीं है, आवाम का मसला ज़रदारी नहीं है। अगर उन्होंने किया, चोरी की, डाका डाला, जो भी है उनको पकड़ें, वो आपकी दूसरे नंबर पर तरजीह होनी चाहिए। लेकिन पहले नंबर पर तरजीह ये आवाम है। और वो जो सोशल मीडिया आपका ब्रिगेड मेरे जहन में आ गया, जिसको आप हुकूमती ख़जाने से तनख्वाहें दे रहे हैं, जो दिन रात आपकी शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादारी वाली मिसालें दिखाई देता है ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, आवाम को अंधा कर रहा है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं अन्या करना। आवाम को अंधा कर रहा है आपकी कामयाबियाँ गुनवा कर। वो सिर्फ़ अपनी हराम की कमाई को हलाल करने की कोशिश कर रहा है और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो भी मेरे, जिनको बदकिस्मती से पटवारी जो हैं वो यूथिया कहते हैं, लेकिन मैं नहीं उनको यूथिया कहता, वो इन ट्वीट्स के पीछे लगे हुए हैं। वो तो भाई पैसे ले रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है? आप नारे लगा रहे हैं जी, ट्विटर पे उनकी रीट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पे उन पर लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। उनको तो पैसे मिल रहे हैं झूठ बोलने के, आपको क्या मिल रहा है? आपको है कोई फ़ायदा इन तमाम बातों का? तो अगर आपको फ़ायदा है तो ठीक है, आप करें, मुझे कोई नहीं है। आपके घर में महीने का 1000 रुपया भी इस काम की वजह से आता है, मुझे खुशी है। लेकिन अगर आपको फ़ायदा नहीं है तो कम अज़ कम खामोश रहें, इस सूरत हाल को देखें। वो जो कर रहे हैं उनको करने दें, उनको तो पैसे मिल रहे हैं, हुकूमती ख़जाने से हराम खा रहे हैं। हमारे हलाल जो टैक्स पेयर है उसके पैसे से वो हराम खा के ये बातें ट्विटर पर लिखते हैं, फेसबुक पर लिखते हैं, और वो इमरान खान साहब भी खुश हो जाते हैं, उनकी ट्वीट को रीट्वीट कर देते हैं। अगर इस तरह आवाम के मसाइल हल हो सकते हैं तो ठीक है, मुझे खुशी है। लेकिन ये कुकिंग ऑयल जो है ये ख़तरे की अलामत है, आप इस बात को समझें। फिर उसी बात पर आता हूँ कि सऊदी अरब में इतना लंबा अरसा रहने के बावजूद महंगाई की शरह जो है वो मैंने आपको बताई है। चीज़ें महंगी सारी दुनिया में हुई हैं, लेकिन डबल इमरान खान साहब कहीं भी नहीं होती, डबल नहीं होती, महंगी होती हैं। महंगी मैं मानता हूँ होती हैं। चीनी की मिसाल दी, 2010 में 4 रुपये किलो थी, अब शायद 5 होगी। अगर आप 10 किलो ख़रीदें तो शायद वो आपको 3.5 रुपये किलो मिलेगी। जो सऊदी अरब में अब अफराद मौजूद हैं वो मेरी इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे। टमाटर जो उस वक्त थे 4 रियाल किलो, अब भी 4 रियाल किलो आपको मिलेंगे। आप 3 किलो लोगो आपको 10 रियाल के मिल जाएंगे। घी जो है वो उस वक्त भी 10 रियाल की बोतल थी, आज भी 10 रियाल की बोतल है। 60 रियाल का टीन था, अब शायद 65 का हो गया हो, क्योंकि वो 15% टैक्स लगा है। ये हालात हैं। पराठा उस वक्त भी 1 रियाल का था, अब शायद 2 रियाल का हो गया हो। मेरा ख्याल है कई होटल हैं वहाँ पे अब भी पराठा 1 रियाल का ही है। मैं खुद खाता रहा हूँ, अभी 2021 में खा के आया हूँ मैं पराठा 1 रियाल का, 40 रुपये का पराठा। पाकिस्तान में है कहीं 40 रुपये का पराठा? 20 रुपये का तो नान मिल रहा है, 15 रुपये की रोटी मिल रही है। इमरान खान साहब, वो हम उस मुल्क की बात कर रहे हैं जो कि गंदम टोटल इंपोर्ट कर रहा है। आप तो चलो थोड़ी बहुत इंपोर्ट कर रहे हैं, वो मुल्क टोटल इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन महंगाई की ये सूरत हाल है, वहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं है, वहाँ पे माफिया नहीं है। अगले माफिया को वहाँ जाके डालते हैं जहाँ से कोई निकलने की कोशिश नहीं कर सकता। ये कानून है वहाँ पर। मैंने नहीं देखा 10 साल में कभी कोई चीनी शार्ट हो गई हो, खाने पीने की कोई चीज़ शार्ट हो गई हो। आप किस दुनिया में रहते हैं पता नहीं है। सिलेंडर पूरा सऊदी अरब जो है वो सिलेंडर इस्तेमाल करता है, सिलेंडर की गैस इस्तेमाल करता है। 15 रियाल का सिलेंडर था 2010 में, अभी 2021 आ चुका है, 16.5 रियाल का सिलेंडर है। आप कहाँ रहते हैं इमरान खान साहब? यहाँ पर सिलेंडर बजट से पहले 1300 रुपये का था, अब 2300 रुपये का है।
डबल हो गई है कीमत। कितने महीने में? 4 महीने में। सही है, आप चलाएं हुकूमत, माफिया के सर पे आप क्या कह सकते हैं। अपना ख्याल रखें, ठीक है।